अभी वक्त है कि हम खुदा की जिंदा आवाज को सुने। आप सबकी तारीफ में खुदा के खादम को सामने सामने बहुत कम आवाज, या तो आपको गर्मी लग रही है या तो आपकी फसवास है। जो ताकत हमें खुदा यीशु मसीह देता है उसमें हम सब कुछ बहुत विश्वास कर सकते हैं। जो लोग कर सकते हैं उन्होंने तो कह दिया कर सकते हैं, जो लोग नहीं कर सकते उन्होंने नहीं बोला। जो खुदावंद हमें ताकत देता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के बाबरकत और खूबसूरत नाम में आप सबको सलाम। खुशियां आप लोग आए खड़े खड़े अपने ईमान का इकरार करेंगे। मैं ईमान आऊं खुदा कादिर मतलब बाप पर जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुमारी मरियम से पैदा हुआ, पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ, आलमे अरवाह में उतर गया, दिन मुर्दों में से जी उठा, अब गया, अब बैठा है जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने आएगा। रूहुल कुदस पर पाक आलमगीर मुकद्दसों की हमेशा की जिंदगी पर ठीक रखे। हालेलुया, यस हालेलुया। बड़े मेहरबानी जब सारी जमात खड़ी होती है उसमें से कुछ लोग जो है वो बैठे रहते हैं। बुराई में अन्नी तमाम है वो खड़ा हुआ करें। हालेलुया, इतनी मुश्किल हो गई। हालेलुया हालेलुया। आज का मेरा जो टॉपिक था पढ़ा है ना आप लोगों ने? हालेलुया। हाँ जी, क्या क्या टॉपिक है आज का? खुदा याकूब को हुक्म देता है और हुक्म क्या देता है इसको आज देखेंगे। हमने 34 बाब जो है इसका छोड़ा है क्योंकि आपको पता है हमने पैदाइश की किताब शुरू कर रखी है और हर हफ्ते को संडे वाला दिन जो है इबादत वाले दिन एक पूरा बाब जो है वो हम खोलते हैं।
उसमें जो अहम चीजें होती हैं वो आपको बताई जाती हैं कि इस पूरे बाब में अहम चीजें क्या है। सो आज 34 को इसलिए छोड़ा गया, अगर आप उसको स्टडी आप घर में करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस वजह से उसको मैंने छोड़ा है। और आज हम 35 बाब पे जाएंगे। पैदाइश 35 बाब पहली आयत से लेके 9 आयत तक 8 आयत तक जरा पढ़ेंगे। पैदाइश की किताब 35 बाब पहली आयत से लेके 8 आयत तक पढ़ेंगे। और खुदा ने याकूब से कहा कि उठ बैतेल को जा और वहीं रह और वहां खुदा के लिए जो तुझे उस वक्त दिखाई दिया जब तो अपने भाई असाव के पास से भागा जा रहा था, एक मजबा बना। तब याकूब ने अपने घराने और अपने सब साथियों से कहा कि बेगाना देवताओं को जो तुम्हारे दरमियान में है दूर करो और तहारत करके अपने कपड़े बदल डालो और आओ हम रवाना हो और बैतेल को जाए। वहां मैं खुदा के लिए जिसने मेरी तंगी के दिन मेरी दुआ कबूल की और जिस राह में मैं चला मेरे साथ रहा मजबा बनाऊंगा। तब उन्होंने सब बेगाना देवताओं को जो उनके पास थे और मंत्रों को जो उनके कानों में थे याकूब को दे दिया और याकूब ने उनको उस बलून के दरख्त के नीचे जो सिकम के नजदीक था दबा दिया। और उन्होंने कूच किया और उनके आसपास के शहरों पर ऐसा बड़ा खौफ छाया हुआ था कि उन्होंने याकूब के बेटों का पीछा ना किया। और याकूब उन सब लोगों समेत जो उसके साथ थे लूज पहुंचा। बैतेल यही है और मुल्क कनान में है और उसने वहां मजबा बनाया और उस मुकाम का नाम बैतेल रखा क्योंकि जब वो अपने भाई के पास से भागा जा रहा था तो खुदा उस पर जहर हुआ था और इब्का की दाया बुढ़िया मर गई और वो बैतेल की अतराई में बलून के दरख्त के नीचे दफन हुई और इस बलून का नाम अलून बकूत रखा गया। आमीन। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना सबके लिए बरकत का बाइस। आमीन। यहाँ पे अब हम थोड़ी देर के लिए इन 8 आयत को देखेंगे जरा। जैसे ही बाब 35 खुलता है, जब इसको शुरू किया जाता है तो वहां पे खुदा नजर आता है कि वो याकूब को एक हुक्म देता है। अब याकूब को वो कहता है कि तू उस जगह पे जा जहां पे मैं तुझे मिला था, जहां मैंने तेरे साथ वादा किया था और तूने भी एक मन्नत मानी थी। उसने क्या मन्नत मानी थी कि मैं इस जगह पे खुदा का मजबा बनाऊंगा और यहाँ 10वां हिस्सा दूंगा। और खुदा उसको याद करवाता है 20 साल के बाद। 20 साल के बाद खुदा उसको मिलता है और उसको बताता है कि अब तू क्या करे, वापस उसी जगह पे जा जहां मैं तुझे मिला था। आज कई बार हम भी याकूब की तरह भूल जाते हैं। याकूब भी शायद भूल गया था कि मैंने तो खुदा के साथ वादा किया था। अब वो अपने काम काज में लग गया था, अपने बीवी बच्चों में लग गया था, इसलिए वो मन्नत जो उसने मानी थी वो भूल चुका था। लेकिन खुदा उतरता है और उसको याद करवाता है कि तूने ये मन्नत मानी थी, इसलिए मैं तुझे हुक्म देता हूं कि तू वापस उसी जगह पे जा। और याकूब क्या करता है, याकूब फौरी तौर पर कहता है कि मैं जाने के लिए तैयार हूं और वो अपने लोगों को जमा करता है। तमाम जो उसके साथ लोग हैं उनको वो जमा करता है। इसको अगर आपने देखना है कि खुदा ने इसके साथ वादा कब किया था तो पढ़ ले जरा याकूब पैदाइश की किताब 28 बाब और 20 और 22 है, तो 20 से 22 तक पढ़ ले। 30 साल पहले खुदा याकूब से वादे करता है और याकूब वहां पे मन्नत मांगता है। आज हमारी जिंदगी इतनी लंबी भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम खुदा से वादे करते हैं, मन्नतें मानते हैं, लेकिन वो मन्नतें पूरी नहीं करते। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है, जो मन्नत तू मांगता है उसको पूरा करने में देर ना कर, क्योंकि खुदा उसका तुझसे तकाजा करेगा। यहाँ पे खुदा याकूब से तकाजा करता है कि तूने तो ये वादा किया था, तूने ये मन्नत मांगी थी, अब तू कहां पे जा रहा है? तू वापस उसी इलाके में जा, क्योंकि याकूब का कोई इरादा नहीं था उस इलाके में जाने का। वो अपने भाई से डर रहा था और वो कहीं और जाना चाहता था, लेकिन खुदा चाहता था कि ये उसी जगह पे वापस जाए।
और खुदा ने उसको याद करवाया और याकूब वापस जाने के लिए तैयार हो जा। पढ़ ले जरा, अगर पढ़ना चाहते हैं तो खुदा ने उसने क्या वादा किया था, पढ़े जी। और याकूब ने मन्नत मांगी और कहा कि अगर याकूब ने मन्नत मांगी और कहा कि अगर खुदा मेरे साथ रहे, खुदा मेरे साथ रहा। आज हम भी बैठ जाओ बेटा, यहाँ पे याकूब क्या करता है, मन्नत मांगता है। आज हमें भी हर मन्नत को मानते हुए सोचना चाहिए कि क्या हम इस मन्नत को पूरा कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो वो मन्नत ना मांगे, अगर पूरा कर सकते तो उसको माने। क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि याकूब ने भी मन्नत मांगी, लेकिन वो उस मन्नत से भाग रहा था और खुदा उतरता है और खुदा उसे याद करवाता है कि याकूब तू वापस उसी इलाके में जा जहां मैं चाहता हूं, जहां तूने मन्नत मांगी थी वही जा और वहां पे मज़बा बना और मैं तेरे साथ रहूंगा। अब हमने 34 बाब को जब छोड़ दिया है तो 34 बाब को जब हम पढ़ते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, तो पूरे बाब में हमें खुदा का कोई जिक्र नहीं मिलता। पूरा बाब आप स्टडी करें, 34 बाब जो है इसमें खुदा का कहीं जिक्र नहीं आता। वहां पे वो एक लड़ाई झगड़े में लग जाते हैं, उनकी बेटी दीना की वजह से वहां पे लड़ाई हो जाती है और वहां पे कत्लो गारत होता है। इसलिए वहां पे खुदा का कोई जिक्र हमें नहीं मिलता। इसलिए हमने 34 बाब को छोड़ के आगे गुजरे हैं। और फिर खुदा चाहता था कि वो उस मुकाम को जाए और फिर याकूब पर लाजम था कि वो वहां पे जाता। अब याकूब ने क्या किया, उसने अपनी सारी कौम को इकट्ठा किया और उनको सबसे पहले क्या कहा कि जो बुत तुम्हारे पास है, जो तुम देवताओं को मानते हो, उन सबको क्या करो, अपने अंदर से निकाल फेंको, उनको खत्म कर दो, क्योंकि अब हम जिंदा खुदा के पास जाने वाले हैं। इसलिए तुम क्या करो, इन तमाम देवताओं को रद्द कर दो, तर्क कर दो, छोड़ दो, क्योंकि अब हम उस जिंदा खुदा के पास जाने वाले हैं जो वाकई ही जिंदा है। और वो सारे लोग, किसी ने ये देखें कैसी चीजें हैं कि बुत परस्ती है, मुंदरियां कान में डाली हैं, कुछ ने कुछ किया है और वो सारी मुंदरियां उतारते हैं। तमाम वो देवताओं के जो निशानात उन्होंने लगाए थे, आज भी लोग कड़े पहनते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कड़े हाथों में पहने हैं। ये सारी बुत परस्ती में चले जाती है। और फिर खासकर लड़के जो हैं वो बालियां पहन लेते हैं, ये बुत परस्ती में शामिल होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो तमाम लोग उन तमाम चीजों को लाके याकूब के पास रखते हैं और याकूब उनको बलोत के दरख्त के नीचे क्या कर देता है, दफन कर देता है। तमाम देवताओं को, तमाम उनके निशानात को क्या करता है, दबा देता है, दफन कर देता है, क्योंकि यहाँ के जो देवता हैं वो महज बुत हैं और उनको दबाना ही बहुत जरूरी है, क्योंकि खुदा जिंदा खुदा है। हम उसकी इबादत करते हैं और वो बोलता भी और सुनता भी है। और फिर आगे जब पढ़ते हैं तो इसकी हम पढ़ेंगे जरा 9 से लेके 37 आयत को, 15 आयत को। और जब यहाँ पे हम पढ़ते हैं तो खुदा का बंदा याकूब वहां पे पहुंचता है और उस जगह का नाम क्या रखता है, बैतल। उसका नाम बैतल रखा जाता है। और ये दूसरी बार खुदा उसको मिलता है और उसको बताता है कि तेरा नाम क्या है, इसराइल है। तो याकूब नहीं बल्कि अब से इसराइल है। दूसरी बार खुदा उसको याद करवाता है कि अब तेरा नाम याकूब नहीं रहेगा, इसलिए तू यहाँ से कूच कर और आगे बढ़। और जब वो आगे बढ़ता है तो फिर हम देखते हैं कि एक यहाँ पे अगर 16 से हम 20 आयत को जब पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें 3 लोगों का जिक्र है। याकूब अपने खानदान को लेके बैतल की तरफ सफर करता है और ये जन्नूब की तरफ था। पिछले बाब में जब हमने इसको स्टडी किया था तो वो मशरक की तरफ सफर करना शुरू कर गया था। उसने मशरक की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन खुदा चाहता था कि ये जनूब की तरफ जाए, क्योंकि बैतल जो था वो जनूब की तरफ था। इसलिए खुदा उसको लेके वहां से चलता है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे राखल का जिक्र मिलता। पढ़ेंगे अब जरा। और याकूब के खुदा के आराम से आने के बाद खुदा उसे फिर दिखाई दिया और उसे बरकत बख्शी। 16 से 20 पढ़ दो, छोड़ दो उसको, छोड़ दो। और वो बैतल से चले और इफ्रात थोड़ी दूर रह गया था कि राखिल के दर्द-ए-ज़ाल लगा और वज़े हमल में नहायत दिक्कत हुई। वो नहायत दिक्कत में थी क्योंकि वो बच्चा जन्मने वाली थी, वो हामला थी और उसको बहुत ज्यादा दिक्कत हुई और वो रास्ते में ही एक बेटे को जन्म देती है। जी पढ़े।
और जब वो सख्त दर्द में मुब्तला थी तो दाई ने उसे कहा कि डर मत, अब के भी तेरे बेटा ही होगा। अब के भी तेरे बेटा ही होगा, तू मत डर जीन। और यूं हुआ उसने मरते मरते उसका नाम बेनोनी रखा और वो मरते मरते वो जब मरने लगी तो उसने अपने बेटे का नाम क्या रखा? क्या रखा जी? बेनूनी। और फिर हम इसको देखते हैं कि इसका मतलब है मेरे गम का फर्जंद। ये मेरे गम का फर्जंद, क्योंकि वो उस वक्त गम में थी, मुब्तला थी, एक तो सफर में थी और वैसे ही उसने अपने बेटे को जन्म दिया, इसलिए इसका मतलब जो था वो था कि मेरा गम। और फिर याकूब उस बच्चे का नाम चेंज कर देता है और उसका नाम क्या रखता है? जी आगे पढ़ें। और वो मर गई और उसके बाप ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। उसके बाप ने, याकूब ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। बिन्यामीन का मतलब है मेरे दाहिने हाथ का फर्जंद। और फिर ये बिन्यामीन के नाम से जाना और पहचाना जाने लगा, ना कि बतूनी के नाम से। हम आगे बढ़ते हैं जी, पढ़ें। और राखिल मर गई और इफ्रात बैतलहम के रास्ता में दफन हुई और याकूब ने उसकी कब्र पर एक सतून खड़ा कर दिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो मर गई और बैतलहम के यरूशलेम के रास्ता में ही उसको दफन कर दिया गया। ये इलाके के बिल्कुल करीब थे जहाँ पे इब्राहिम को दफन किया गया था, रिबका को दफन किया गया था, वो पास ही थी, सैरा को दफन किया गया था। लेकिन राखल को उस जगह पे दफन क्यों नहीं किया गया? क्योंकि वो एक गार था और वो कब्रिस्तान था, इनका खानदानी इन्होंने खरीदा हुआ था, वहां पे इनके मुर्दों को दफन किया जाता था। लेकिन रास्ते में राखल जब मर जाती है तो ये नहीं किया जाता कि उसकी लाश को जाके उस जगह पे दफन किया जाए, बल्कि जहां पे वो मरती है उसी रास्ते में उसको दफन कर दिया जाता है। और वहां पे एक स्तून है और लिखा है बाइबल मुकद्दस में कि वो स्तून आज तक कायम है, मौजूद है। और मेरा ज़ाती ख्याल है, बाइबल नहीं बताती, बाइबल इसके बारे में कुछ नहीं बयान करती कि उसको रास्ते में दफन क्यों किया गया, लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि उसने बनी इसराइल में बुत परस्ती का आगाज करवाया था। वो अपने बाप के वो बुत जो बेजान थे, जिनमें जान नहीं थी, जिनको उनका बाप मानता था, वो वहां से उठा के ले आती है और उसने बुत परस्ती का आगाज बनी इसराइल कौम में करवा दिया। शायद इसीलिए ये उसकी सजा थी कि उसको कब्रिस्तान में नहीं बल्कि रास्ते में ही दफन कर दिया गया। शायद ये उसकी सजा नजर आती है, बाइबल नहीं बताती, ये मैं अपने बात से बयान करता हूँ, क्योंकि बाइबल इसके बारे में खामोश है कि उसको रास्ते में मरी तो रास्ते में क्यों दफन किया गया, जबकि वो इलाका नजदीक था जहाँ पे कब्रिस्तान था जिससे पहले उसके रिश्तेदार दफन थे। लेकिन उसको राहल को, जिससे याकूब बहुत ज्यादा प्यार करता था, उसी जगह पे उसको दफन। लेकिन ये खुदा की अपनी मर्जी होती है, क्योंकि खुदा नहीं चाहता था कि ये बुतों की पूजा करे, इसलिए उसने एक गलती की थी और वो एक बुत को, अपने बाप के बुतों को बनी इसराइल कौम में लेके आई थी और लोगों ने वहां से बुत परस्ती का आगाज किया था। शायद ये उसकी सजा नजर आती है कि खुदा ने उसको सजा दी कि तू मेरी कौम में क्या लेके आ गई है, बुत लेके आई है, इसलिए वो कब्रिस्तान में ना पहुंच सकी और फिर उसको उसी जगह पे दफन कर दिया जाता है। फिर 21 से 29 शायद पढ़ दे जरा। और याकूब ने उसकी कब्र पर एक स्तून खड़ा कर दिया और राखल की कब्र का ये स्तून आज तक मौजूद है। आज तक मौजूद है। आगे और इसराइल आगे बढ़ा और इधर के बुर्ज की परली तरफ अपना डेरा लगाया और इसराइल उस मुल्क में रहते हुए यूं हुआ कि रोबन ने जाकर अपने बाप की और बिल्हा से मुबाशरत की और इसराइल को ये मालूम हो गया। ये भी एक बहुत बड़ा गुनाह हुआ, ये बहुत बड़ा एक गुनाह हुआ। आज इसीलिए खुदा ने बाद में बहुत सारी पाबंदियां लगा दी गई, बहुत सारी पाबंदियां लगाई कि आपने कहां पे शादी करनी है, कहां पे आप शादी कर सकते हैं। खुदा ने इसका फैसला सुनाया। आज भी मैं ऐसी फैमिलियों को जानता हूं जिन्होंने गलत शादियां कर रखी हैं। दो मेरे सामने हैं वो लोग जिन्होंने गलत शादियां कर रखी हैं। हमारे मजहब में खुदा का कलाम फरमाता है कि तू अपने खून में रिश्ता नहीं कर सकता अपने चाचे की बेटी के साथ, अपने ताए की बेटी के साथ, क्योंकि ये खास खूनी रिश्ता है, इसमें हम शादी नहीं कर सकते। लेकिन मैं दो फैमिली को जानता हूं जिन्होंने अपने चाचे बाबे की बेटियों के अंदर शादी कर रखी है और ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। ये गुनाह है, ये खुदा इजाजत नहीं देता। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके बेटे ने
एक काम गलत किया और इसकी सजा मिलती है। खुदा बनी इसराइल कौम जो है उसके बाप को ये चीजें पसंद नहीं आती और खुदा ने इसके बाद ही फिर ये फैसले सुनाए थे। पढ़े आगे जी। और उस वक्त याकूब के 12 बेटे थे। लिया के बेटे ये थे रोबन, याकूब का गलोठा और शमाउन, और लावी और यहूदा और अश्कार और जबलून। और राहेल के बेटे यूसुफ और बनियामीन थे। और राहेल की रानी बिल्हा के बेटे दान और नफ्ताली थे। और लिया की रानी जिल्फा के बेटे जद और आशिर थे। ये सब याकूब के बेटे हैं जो फिदान अराम में पैदा हुए। और याकूब मैमरे में जो क्रीत अरबा यानी हब्रून है, जहाँ इब्राहिम और इसहाक ने डेरा किया था, अपने बाप इसहाक के पास आया। और इसहाक 180 वर्ष का हुआ। 180 वर्ष का था जब ये उनके पास पहुंचता है। अपने बाप को जब मिलने के लिए ये पहुंचता है तो उसका बाप 180 साल का था और मरने के बिल्कुल करीब था। जैसे ये आता है तो थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं, पढ़े जरा इसको। तब इसहाक ने दम छोड़ दिया और वफात पाई और बूढ़ा और बुरी उम्र का होकर अपने लोगों में जा मिला और उसके बेटे असाउ और याकूब ने उसे दफन किया। दोनों भाइयों ने मिलकर उसको क्या किया? दफन किया। अब यहाँ पर जब हम 21 से लेकर 29 तक देखते हैं तो यहाँ पे हमें 3 जनाजे नजर आते हैं। 3 जनाजे नजर आते हैं। पहला जनाजा दबूरा रिबका की जो दाइया थी, ऐत 8 में हम नजर आता है कि वो मर जाती है, उसका जनाजा नजर आता है। फिर राखल ऐत 19 में मर जाती है, दूसरा जनाजा इसका है। और इसहाक जो 29 बाब में हम देखते हैं कि इसहाक भी मर जाता है। यहाँ पे हमें 3 ये थोड़े से हवाले में थोड़ी सी आयत में हमें नजर आता है कि ये 3 जनाजे नजर आते हैं। आज हमें जरूरत है, पहले नंबर पे हमने शुरू में देखा कि खुदावन हुक्म देता है याकूब को कि जो मन्नत तूने मानी थी वो उसको क्या कर, पूरा कर। आज हमारे लिए तंबीह है पहले नंबर पे तो ये कि जब आप मन्नत मांगते हैं पहले ये सोचें कि आप इस मन्नत को पूरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो कभी भी उस मन्नत को पूरा माने ना, कभी ना उस पर कहें। मैं अभी भी हमारे चर्च में ऐसी फैमिलियां हैं जिन्होंने चर्च के लिए मन्नतें मांग रखी हैं लेकिन अब तक वो पूरी नहीं कर सके। और ये ज़हन में रखे, जो लोग मन्नत मानते हैं खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा तकाजा करेगा। यहाँ याकूब को खुदा 30 साल के बाद पकड़ता है कि तूने 30 साल पहले एक मन्नत मांगी थी, तू क्यों वो पूरी नहीं कर रहा? इसलिए उसको पूरा कर और वहां पे जा जहां पे मैं तुझे मिला था, जहां तूने मन्नत मांगी थी। आज कई बार हम मन्नत कहीं और मांगते हैं और गवाही कहीं और दे जाते हैं, काम कहीं का होता है और कहीं और जाके हम ये सारे काम करते हैं। हम में से वफादारी भी नजर आना कम होती जा रही है। हम वफादारी नहीं दिखा रहे। आज हमें जरूरत है कि अपने चर्च के साथ वफादारी दिखाना शुरू करें क्योंकि खुदा इन चीजों को पसंद करता है। खुदा ने कहा कि तूने बैतल में मेरे साथ वादा किया था, वापस उसी जगह पे जा और जो मन्नत तूने मानी थी उसको पूरा कर। और फिर राखल को देखते हैं कि राखल की गलती थी कि उसने बुत परस्ती का आगाज करवाया अपनी कौम में। वो बुत ले आई अपने बाप के और उसकी नस्ल ने बुत परस्ती शुरू की, इसलिए उसको वो कब्रिस्तान नसीब नहीं हुआ जो उसका खानदानी कब्रिस्तान था। आज हमें जरूरत है कि हम अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें। कहीं हमने भी कोई मन्नत तो नहीं मांग रखी, अगर मानी हुई है तो उसको पूरा करने में देर मत करें क्योंकि खुदा इसका तकाजा करेगा। और अपनी फैमिलियों से बुत परस्ती को खत्म करें। आपके बेटे अगर मुंदरियां पहनते हैं, मुर्गियां पहन लेते कानों में, तो फिर अगर कड़े पहनते तो उनको मना करें। हम उनको मना ही नहीं करते, हम कहते नहीं ये फलाने मेले से कोई गल नहीं जी, फलाने मेले तो ये आदि बहन ने देता है। क्या ये बुत परस्ती में शामिल नहीं है? यहाँ हम देखते हैं कि बनी इसराइल को जब याकूब ने कहा कि उन्होंने अपने कानों से बाली उतारी, इसका मतलब है ये बुत परस्ती में शामिल होती हैं। कानों में मुंदरियां पहनना, ये सारी चीजें, और कड़े पहनना, ये सारी चीजें जहाँ हैं वो बुत परस्ती में आ जाती हैं। आज हमें इनसे बचने की जरूरत है। वो ना हो कि हम भी मरे कहीं और हमें कब्र भी नसीब ना हो। ऐसे लोग मैं देखता हूँ जिनको कब्रें नसीब नहीं होती। ये हमारे लिए एक आगाही है, इसलिए सोच समझ के सारे काम को किया करें। आइए खुदा इस कलाम के सिलसिले से हम सबको बरकत दे। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। दुआ में कोई भी रैप नहीं कर सकता। बैठ के सामने दुआ करेंगे।